हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट के बारे में। तो नीट का जो न्यू नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कब से कब तक आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग चलेगा और कब उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, कितना रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस है, जो इंडिया में रहते हैं उन कैंडिडेट के लिए कितना है और जो फॉरेन में रहते हैं उन कैंडिडेट के लिए कितना है। प्लस अगर आप यहाँ पे मिलिट्री नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपका नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है मिलिट्री नर्सिंग के लिए, और कितने लैंग्वेज में नीट एग्ज़ाम होता है, इन सब के बारे में आज आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पे सर्च करना है नीट, और उसके बाद जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा नीट का। इसे मैं ओपन कर लेता हूं। जैसे आप ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो ये आज ही रिलीज़ हुआ है, और हालांकि अभी ही रिलीज़ हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 फरवरी 2026 और आज 8 तारीख है। और ये नोटिफिकेशन में हम जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल दिया गया है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो MNS में जाना चाहते हैं, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए जो अब नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी आपको नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, उसमें भी अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी जाके आपको यहाँ पे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में आपको एडमिशन मिल सकता है। बाकी सब में जितने भी मेडिकल कोर्स होते हैं, सब में कोई भी मेडिकल कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको नीट क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे BHMS हो गया या फिर BDS या इस तरह के जितने भी कोर्स होते हैं सब में। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नीट की जो एग्जामिनेशन होगी वो लगभग 13 लैंग्वेज में यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे सभी लैंग्वेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से लैंग्वेज में यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। जैसे कि उर्दू में होगा, मराठी में होगा, पंजाबी में होगा, तमिल में होगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस जो फॉर्म जो रहने वाला है, कब से कब तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये आपका आज से ही यानी 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक अप टू 9 बजे तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो लगभग आपके पास 1 महीने हैं, 1 महीना आपको यहाँ पे फॉर्म फिलिंग करने के लिए दिया गया है। उसके बाद हम आगे आए तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड फीस, यानी कि लास्ट डेट ऑफ फीस आप यहाँ पे 8 मार्च तक आप यहाँ पे फीस पे कर सकते हैं, लेकिन आप 11:50 तक यहाँ पे आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। और 9 बजे आपका लास्ट टाइम रहेगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का और फीस पेमेंट करने का। 11:50 तक आप इसमें फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सब टाइमिंग भी यहाँ पे दिया गया है, जो टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप बाय चांस आप भूल जाते हैं तो आपके पास 2-4 घंटे आपके पास ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद हम आगे आते हैं तो आपको जो करेक्शन जो विंडो है वो आपका जो ओपन होगा वो 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। यानी फॉर्म फिलिंग करने के दौरान आपसे कोई भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक हो जाता है, जैसे नाम में या जेंडर में, या फिर आपने जो अपना रिजर्वेशन कैटेगरी आपने जो फिल किए हैं आपसे गलती से OBC हो गया है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। वो 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। और हम बात करते हैं फीस के बारे में, तो अगर आप इंडिया की कैंडिडेट है यानी आपको सेंटर इंडिया में रखना है तो आपको ये वाला कॉलम ध्यान देना है। अगर आप इंडिया के कैंडिडेट है और आपको आउटसाइड इंडिया में अगर आपको सेंटर रखना है यानी एग्जामिनेशन सेंटर आउटसाइड इंडिया में रखना है तो आपको ये वाला कॉलम को ध्यान देना है। तो अगर आप कोई भी कैटेगरी से आते हैं, कोई भी रिजर्वेशन से आते हैं और अगर आप आउटसाइड इंडिया में अपना सेंटर रखना चाहते हैं यानी इंडिया से बाहर अपना एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं तो आपका जो फीस रहने वाला है वो 9,500 रुपये आपको यहाँ पे फीस पेमेंट करना है। और हम बात कर लेते हैं इंडिया के कैंडिडेट यानी जो जिनको इंडिया में ही सेंटर रखना है, जो सब नॉर्मली रखते हैं, उनका जो फीस रहने वाला है जनरल के लिए वो यहाँ पे 1700 रुपये यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है। इसी तरह हम बात करते हैं जनरल EWS एंड OBC NCL के लिए, तो उनको यहाँ पे 1600 रुपये यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। इसी तरह हम आते हैं SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए, तो उनका यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 रुपये यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। और इसके अलावा जो
एडिशनल चार्ज यानी जीएसटी जो रहेगा वो आपको अलग से पेड करना रहेगा। यानी जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे उसी के दौरान आपका जीएसटी भी इसमें इंक्लूड होगा और इसमें कुछ अमाउंट यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जो एग्जामिनेशन सिटी है वो आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसमें अनाउंस रहेगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 3 मई को यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम आपका 180 मिनट का यहाँ पे यानी 3 घंटे का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम रहने वाला है। और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया गया है जो कि आपका यहाँ पे 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन रहने वाला है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहीं पे आपको वेबसाइट दिया गया है जिस वेबसाइट के जरिए आप यहाँ पे फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन करना है नीट के यानी एनटीए से तो आपको यहाँ पे नीट हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है NEET-UG2026 यहाँ पे ये ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी के ज़रिए आपने नीट के जो भी काउंसलर है यानी जो भी चेयरमैन है उनसे डायरेक्ट आप यहाँ पे बात कर सकते हैं और उनसे जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर्म फिलिंग करने का आपके पास अभी 1 महीना बाकी है। अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराहट में आपको पहले जाके फॉर्म नहीं फिल करना है, क्योंकि अगर आप इसमें फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक करते हैं तो आगे जाके आपको बहुत सारे प्रॉब्लम और बहुत सारे आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। तो फॉर्म फिलिंग करने से पहले आपको ये बात को ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है फॉर्म फिलिंग करने के दौरान, और उस डॉक्यूमेंट में अगर किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक है या फिर डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं तो उस सभी डॉक्यूमेंट को सबसे पहले बनाना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है, क्योंकि अप्लाई करने के लिए लगभग आपको 1 महीना दिया गया है। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, आराम से अप्लाई कीजिए, घाई मत करना है। और मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा कि नीट के फॉर्म फिलिंग में कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो हमें रेडी रखना है फॉर्म फिलिंग करने के दौरान। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग में हम जल्द ही वीडियो लेके आने वाले हैं। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।